सबसे ये पूछना कि भैया तुम पैसा क्यों कमाते हो? सब कहेंगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। एक ही सेंटेंस सब बोलेंगे। अब आप यही सवाल मेरे से करिए कि आप पैसा क्यों कमाते हो? मैं बच्चे और परिवार के लिए नहीं, इस राष्ट्र की सेवा इस तरह गौरी गोपाल के द्वारा सबको भोजन मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बच्चों के लिए आप क्यों कमाते हो? सवाल मेरा आपसे, क्रॉस क्वेश्चन। आप बच्चों के लिए क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? यदि आप बच्चों के लिए कमाते हो तो आप गलत पिता हो। बच्चों के लिए पैसा क्यों? बच्चों को काबिलियत दे दो। अब आप कहोगे पढ़ाने लिखाने में पैसा लगेगा, ठीक है, पढ़ाने लिखाने तक का पैसा दो, लायक बनाओ, योग्यता दो बच्चों में, खड़ा करो उन्हें। बच्चों के लिए क्यों कमा रहे हो? बच्चा अपने लिए कमाएगा ना। तुम क्यों कमा रहे हो? तुम इसलिए कमाओ, बच्चों के लिए, परिवार के लिए पैसा नहीं। बच्चे परिवार को पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बनाओ। पैसा परिवार बच्चों के लिए नहीं। हम इसलिए पैसा कमाते हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, किसी के आंखों के आंसू अपनी कमाई के 2 पैसों से पहुंच सकें, किसी भूखे को रोटी दे सकें अपनी कमाई से। अब आप लोग का उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आपका उद्देश्य यह है ही नहीं कि हम समाज की सेवा के लिए कमा रहे हैं, दीन दुखी के लिए कमा रहे, नहीं, सब बच्चों के लिए कमा रहे हैं। क्यों? बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं क्या? पढ़ लिख गए साहब, अब तिजोरियां भरने में लगी है दुनिया। सबके बच्चे पढ़ लिख गए, फिर भी तो आदमी मर रहा है पैसों के लिए। कहां पेट भरा? चलो जब तक पैसे बच्चे नहीं पढ़े थे तब तक कमाए, अब तो बच्चे भी कमा रहे हैं, फिर भी तो तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। और भाग कर भी क्या कर रहे हो? कौन सा तुमने समाज की कोई जिम्मेदारी ले ली कि जी हम ये काम करेंगे, सेवा करेंगे? इसलिए लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है भैया, पैसा तो वैश्या भी कमा रही है तुमसे ज्यादा। पैसा बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। परिवार, चिड़िया तो कोई नहीं कमाती फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। कुत्ता तो नहीं कमाता फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। सुअर तो नहीं कमाता फिर भी उसके बच्चे पल जाते हैं। और जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं ना, वो बच्चे भी पल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ना भी कमाओ तो भी बच्चे पल जाएंगे, भूखा तो कोई ना मरेगा साहब। आपको क्या लगता है कि बच्चों के पालनहार आप हो? यही तो गलती कर दी आप लोगों ने कि बच्चों के बाप खुद बन के बैठ गए, जी हम पालनहार हैं। नहीं, बच्चों के लिए हम क्यों? बच्चों के लिए भगवान है, जिसने उसका पेट बनाया है, जिसने उसका मुंह बनाया है, जिस विधाता ने उसे इस धरती पर भेजा है, वही विधाता उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है। कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा है, बोलो, दाने दाने में लिखा है। फिर तुम्हारे बेटा जो खा रहा है उसमें उसका नाम ऑलरेडी लिखा था, इसलिए खा रहा है। अब आप कहो जी हम बच्चों को कमा कमा के खवा रहे हैं, नहीं साहब, ये गलत हो जाएगा। आप ना कमाओगे तो भी आपके बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कमा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कमा रही हूं या कमा रहा हूं। अब आपने कहा कि हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, नहीं, आप बच्चों के लिए नहीं कमा रहे, आप गलत कह रहे हैं। बच्चों के लिए नहीं कमा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बच्चों के लिए तो उस परमात्मा ने व्यवस्था, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो बताओ तुम्हारी पत्नी के आंचल में दूध आया? बच्चा पैदा होते ही पिया कि नहीं? तो वो जो दूध पत्नी के आंचल में आया, माँ के आंचल में आया, वो दूध कमाने तुम गए थे क्या बाजार? उत्तर दो। तुम कह रहे हो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो फिर वो दूध कौन लाया जो तुम्हारी माँ के आंचल से निकला, तुम्हारी पत्नी के आंचल से निकला? बोलो। मतलब जिस परमात्मा ने बच्चे बनाए हैं उसी ने वो दूध भी बनाया कि इस बच्चे को पीना ये पड़ेगा, तो दूध बना के मधुर अमृत के जैसा माँ के आंचल में भर दिया। हाँ या ना? मतलब चिंता तुमसे ज्यादा उस विधाता को है या नहीं तुम्हारे बच्चों की? बोलो हाँ, जोर से। फिर तुम क्यों कहते हो हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं? वाह, बच्चों के लिए तुम कमा रहे हो तो दूध भी ले आते बाजार से खरीद के बच्चों को पिला देते, फिर माँ के आंचल में दूध की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि बच्चों के पालनहार हम कभी नहीं थे, और आप यदि बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। बच्चों के पालनहार सदा से भगवान थे, भगवान हैं। संसार के चींटी से लेकर हाथी तक का पालन, मानो आप ना मानो, भगवान ही पालनहार हैं। हम झूठी बातें करते हैं जी हम बच्चों का पेट भर रहे हैं। कहां भर रहे हो साहब आप पेट? आप तो केवल पैसा इसलिए कमा रहे। अब मैं बताऊं आपको आप पैसा क्यों कमा रहे? देखो, पैसा कमाना चाहिए, हम पैसा कमाने के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर जो उद्देश्य लेकर आप कमा रहे हैं वो गलत, वो उद्देश्य गलत है। बच्चों के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए, ये डिलीट मारो अपने मस्तिष्क से। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। उस कथा में एक छोटा सा चैप्टर है, 1-2 लाइन का मैं आपको याद दिला दूं, आपको पता सब है। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? पहले ये बताओ। आपने नहीं सुनी?
चलो हम सुनाते हैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का एक छोटा सा पार्ट। एक लकड़हारा था, वो जंगल से लकड़ी लेकर के बाजार में बेचने जा रहा था। रास्ते में एक पंडित जी का घर आया। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, तो पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने भी पंजीरी जानते हो ना, आटा को भूंज करके शक्कर मिलाकर पंजीरी, तो पंजीरी का पंडित जी ने लकड़हारे को प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने पूछा, पंडित जी ये आज आपके घर में क्या हुआ? उन्होंने कहा, आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, उसी का ये प्रसाद मैं बांट रहा हूं कन्याओं को, बच्चों को, बूढ़ों को और पंचामृत। तो लकड़हारा बोला, क्या ये सत्यनारायण भगवान की कथा हम भी सुन सकते हैं? क्या सत्यनारायण भगवान की पूजा हम भी करा सकते हैं? पंडित जी बोले, बिल्कुल आप भी सुन सकते हैं। अब तो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सिर पे रखा और सिर पे रख के बाजार गया। उसने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो पैसा मिलेगा, आज मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये देखो उसके मन में आया। उस कथा में लिखा है कि आज उसकी लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। कल 10 रुपया की बिकती थी, तो आज लकड़ियां 20 रुपए की बिकी, मतलब ठीक दुगना। क्यों दुगना हो गया? क्योंकि विचार पवित्र हो गए। अभी तक वो लकड़ियां किसके लिए बेचता था? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अब उसने क्या मन बनाया कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो तुरंत विचार परिवर्तित होते ही उसकी कमाई जस्ट डबल हो गई। बस आप लोग समझते नहीं है। आप लोग कहते हैं हम परिवार के लिए कमा रहे हैं, भगवान हमारे परिवार के लिए। भगवान बोले, तेरे परिवार के लिए तू कर रहा है, मैं बैठा हूं सबके लिए। आप ये कहो, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि परिवार की चिंता ना रहे, दीन दुखियों की चिंता रहे, उनकी सेवा हम कर सकें। हम किसी और के बारे में सोचेंगे तो परिवार तो हंसता खेलता रहेगा, जाएगा कहां? लेकिन औरों की प्रसन्नता से आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ेगी। औरों की भूख मिटाने से आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप एक संकीर्ण सोच वाले प्राणी बन चुके हैं। केवल परिवार, केवल पैसा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बच्चों के अतिरिक्त आपको कुछ दिखता ही नहीं। बच्चों के अतिरिक्त कुछ दिखता तो इस देश में भ्रष्टाचार काहे को होता? आज जितने भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो यही तो देख रहे हैं कि तेरा पैसा आ जाए मेरे बच्चों की पढ़ाई में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए घर मेरा ये। वो ये नहीं देख रहा है कि तेरे बच्चे का हाल क्या है, वो ये देख रहा है कि मेरे बच्चे का हाल क्या है। काश हम ये देखते कि आपके बच्चे का हाल क्या है। आपके घर में चूल्हा जला के नहीं, काश हम आपके चूल्हे की चिंता करते, काश हम आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते, काश हम औरों के लिए जीते। अभी अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। काश हम इस देश के लिए जीते, समाज के लिए जीते, औरों के लिए जीते।